जैसे जैसे हम बहुत सारा समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, अब समस्या के विश्लेषण से आस्वादन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, फिर भी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आस्वादन का पता ही नहीं है आदमी को। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं नहीं हूँ। यहाँ पर मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं है, मैं प्लस वातावरण हूँ, तो वातावरण के साथ मैं हूँ। यहाँ पर स्वयं में मैं हूँ। सारी मान्यताएं जो हमारी वो कहाँ पे रहती मान्यताएं मतलब अलग अलग है, बहुत सारी टाइप की है ना? हाँ। तो मतलब मैं मान्यता मतलब मतलब, स्थिति क्रिया हो गई, हाँ ये मैं मतलब, स्थिति क्रिया हाँ हो गई, मैं और ये मतलब सब स्थिति व्यक्ति। क्रिया है ना? यहाँ पर मैं प्लस वातावरण, यहाँ पर भी हूँ मैं, ये भी जीवन ही है, पर यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर मैं प्लस वातावरण है। तो मैं वातावरण से इंटरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं बोलेंगे, मैं प्लस वातावरण हूँ ऐसा बोलेंगे, पर प्योर मैं नहीं हूँ। ठीक है ना? तो है तो मैं ही, ये तो मेरा ही है, पर मैं प्लस दूसरा, मैं प्लस ब्रेन, ये है यहाँ पे। तो एक चीज देखा अपन ने कि ये रेखाकरण की क्रिया है, ठीक है, और ये जोड़ना और जुड़ना की क्रिया है, और ये आगे बढ़ाने की क्रिया भी है। आगे बढ़ने का। हाँ, आगे की ओर गति है ना, ऐसा भी देखा हमने। तो अभी अपना जो स्तर रहता है वो ऐसा रहता है कि क्योंकि सूचना नहीं है ना, सूचना ही नहीं मिली थी, इसलिए हमको पता नहीं रहता कि हम आस्वादन के लेवल पे भी ठीक से नहीं जी रहे। वरना ये भी बहुत बड़ी क्रिया है ना। बड़ी। इसका क्या मतलब है कि मुझे कम से कम इतना होश आए कि कम से कम मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं ठीक लगने के लिए तो प्रयास करूंगा ना। अभी बराबर। दुनिया की स्थिति ये चल रही है कि वो गड्ढे में जा रही है, उसको पता भी नहीं वो गड्ढे में जा रही है ना, आस्वादन का भी पता नहीं है। लक्ष्य ही नहीं है ना, मतलब आस्वादन में लक्ष्य तो कुछ आपका तय होगा तो आप ठीक से वो कर पाएंगे। हाँ, उसको जो है पता ही नहीं है कि वो दुखी है, आदमी को दुखी और पता ही नहीं है दुखी है, क्योंकि वही आदर्शवाद और भौतिकवाद ने दुख से मुक्ति का उसको पकड़ा दिया, झुंझुना है ना। तो उस झुंझुने के चक्कर में उसको दुख का भी पता नहीं है। भौतिकवाद भी वही है कि उसमें डूब जाओ, सुविधा में संवेदना में डूब जाओ, तो दुख का पता ही नहीं चलेगा। और आदर्शवाद भी वही है, जीता हुआ सुख। भी कोमा में। हाँ, कोमा में जीता हुआ भी कोमा में। वही, कम से कम ये भी पता चले कि अभी जो है हम आस्वादन नहीं हो रहा है तो आस्वादन के लिए काम करेंगे, है ना। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आशा ही नहीं है, तो आदमी को पता भी नहीं है कि वो एकदम घोर निराशा में जी रहा है। फिर धीरे धीरे करके आयु के साथ में और है ना कुछ कुछ और समीकरण बन के वो निराशा का असर ब्रेन पे हो जाता है आदमी को, है ना। फिर उसका निगेटिव थॉट परमानेंट ही हो जाते हैं, वो सही सोचना चाहता है तो भी नहीं सोच पा रहा है, फिर जाके उसको पता चलता है। ठीक है ये ना? जो स्वप्रभाव बोल रहे हैं वो जब कहाँ भी पे? जने हाँ, काम लगे अपने। स्वप्रभाव हाँ जो बोलते हैं हम। हाँ, आएगा आगे। अच्छा। अभी अभी नहीं है सो ओके। प्रभाव, है ना। नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना आस्वादन और आशा और विचार, है ना, मन और वृत्ति। इसको मन बोल रहे हैं, इसको वृत्ति बोल रहे हैं। ये हो गया मन, ये हो गया वृत्ति। तो फिर एक और चीज है कि यहां पर मैं पाना चाह रहा हूं। ये किसकी क्रिया है? पाना। पाना मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करने की क्रिया है ये। और जो भी मैंने श्रम किया है उसके फलस्वरूप मैं कुछ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, उसको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। श्रम कहाँ पर कर रहे हैं? ऊपर कर रहे हैं, ऊपर की क्रियाओं में कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर उस श्रम का रिजल्ट मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये वाली क्रिया है। यहाँ पर जब अपन आते हैं तो मैं करके पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ये आशा है, ऐसे इसको आकांक्षा बोलते हैं, दर्शन में बोलेंगे तो उसको आकांक्षा बोलते हैं, है ना। तो करके कुछ पा रहा हूँ, ये वाला चीज़ है यहाँ पर। ये जब मैं विचार कर रहा हूँ ना, मतलब मुझे फील होता है कि मैं श्रम कर रहा हूँ। ऐसे विचार नहीं कर रहा है ना, ऐसे कोई चीज़ को कर दे रहा हूँ तो उसमें मैं श्रम नहीं कर रहा है, इसलिए उसका मुझे कुछ मूल्यांकन भी नहीं होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का मुझे कुछ उपलब्धि होगा कि मैंने कुछ किया, कुछ किया है तो मूल्यांकन होगा ना। कुछ किया ही नहीं और मुझे मिल जाता है तो मैं मूल्यांकन कर पाता हूँ क्या उसका? नहीं कर पाता ना। बहुत सारे लोग और हम सब है ना, हमको बहुत सारी चीज़ें बिना कुछ किए मिल गई है तो हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। नहीं, जैसे बच्चे जो है वो माँ बाप उनके लिए क्या कर रहे हैं उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, क्योंकि अभी कुछ किया तो है नहीं उनको, है ना, मिले जा रहा है मिले जा रहा है, तो मूल्यांकन नहीं कर पाते ना।
तो ये वाली चीज जब लगती है तो फिर मूल्यांकन हो पाता है, इसलिए यहाँ पर रखा है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि को यहाँ पर रखा है, यहाँ नहीं रखा है। तो मुझे मिल गया है इसलिए नहीं मूल्यांकन करूंगा मैं, उसमें ये तुलन विश्लेषण कर रहा हूँ तो फिर मूल्यांकन करूंगा। भैया हाँ ये एक बात व्यवहार की बात पकड़ में आई हाँ कि व्यवहार को जैसे मैं ऐसे ही मानता रहता था कि कुछ करना है। हाँ तो अभी ये बात एक समझ में आई कि भाई समझना और समझाना उसमें मेरा विचार लगता है, उसमें मेरा कल्पना शक्ति लगता है, उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ। समझना समझाना वही व्यवहार है। तो व्यवहार का बड़ा भाग तो वही है, समझना समझाना। तो अभी तो हम कुछ करते हैं, व्यवहार को ऐसे ही मैं समझता था कुछ करना है, कुछ कर देते हैं। जब कर दिया तभी वो व्यवहार हुआ ऐसा समझते। जो अभी मतलब जो समझते और समझाते हैं उसको मैं व्यवहार की तरह उसको नहीं सही पकड़ बात पा है। रहा था। तो जैसे ये हम उसको खाना खिला दे रहे हैं, हाँ। है ना, स्कूल की फीस भर दे रहे हैं, है ना, कुछ घर में फर्नीचर ले आए, कार खरीद के ले आए, तो हमको लग रहा है व्यवहार हो रहा है। हाँ तो ये क्योंकि यहाँ पे करके पाने वाली बात हुई, तो वहाँ पे जो मैं मेरा विचार और कल्पना शक्ति जो लगा रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ, तो वो बात मतलब बहुत पकड़ में आई कल कि सही बात है। इसी से कहीं ना कहीं भैया परिवार में बात भी नहीं होता था, क्योंकि हाँ। बात करना संवाद करना उसको व्यवहार के फॉर्म में नहीं मान मैं रहे थे। नहीं पकड़ रहा था। तो और वही फिर दिक्कत आती है कि आप टाइम नहीं देते हो, हाँ मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो। तो ठीक बात। वो भैया एक बात कल बहुत अच्छे से पकड़ में आई कि बहुत बढ़िया। तो सारा कुछ ठीक चल रहा है तो भी मूल्यांकन करना है ना। अभी ऐसा लगता है ना भाई सब बढ़िया है तो चल रहा है तो क्या बात करनी है, जैसे सारा कुछ ठीक चल रहा है तभी तो बात करनी है ना। क्योंकि उसमें आस्वादन होगा ना, वो भी तृप्ति होगी, स्वयं को भी होगा, दूसरे का भी होगा। ये आस्वादन को नेग्लेक्ट करना आदर्शवाद में बहुत बुरी तरह से बैठा हुआ है ना। आस्वादन को, मन को जो है, मन जो है गड़बड़ चीज है, मन को गड़बड़ चीज की तरफ बैठा देना, ये आदर्शवाद में बहुत अच्छी तरह से बैठाया है हमको, है ना। हाँ काबू में रखना है ना, कंट्रोल में रखना है, चुप करा देना है, कहीं पे डिस्ट्रैक्ट करा देना है, जबकि सुख तो वहीं पर ही है ना। ऊपर की सारी क्रियाएं करेगी वो इसलिए तो कर रही है, फाइनली आस्वादन तो है आदमी को, है ना। वहां से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। आस्वादन बहुत अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो गड़बड़ हो रहा है तब भी उससे सही की ओर रास्ता निकल रहा है। आस्वादन को चुप करा देंगे तो आदमी गड़बड़ी करता चला जाएगा, जैसे आदर्शवाद ने क्या है, हजारों सालों तक गड़बड़ी किया है। नहीं, हमने ऐसे परिवार के ढांचे बना दिए, ऐसा संस्कृति सभ्यता बना दिया जिसमें बहुत न्याय तो नहीं हो रहा है ना, जाति पाति बना दिया, बहुत सारा चीज बना दिया, पर क्योंकि आस्वादन काम नहीं कर रहा है इसलिए पता ही नहीं चल रहा है कि वो गड़बड़ है। हजारों साल तक चला लिया हमने उसको, ठीक है ना। तो आस्वादन अच्छी चीज है, प्रकृति में तो अच्छा ही है, प्रकृति में तो खराब नहीं है ना, वो भी जीवन में है, जड़ प्रकृति में भी नहीं है, तो गड़बड़ चीज थोड़ी है वो बता रहा है कि हम जो भी श्रम किए उससे कुछ उपलब्धि हुआ कि नहीं हुआ, इसको बता रहा है वो। इसलिए भैया ऐसा वो कामलिया बहन ने कहा, ऐसा इसमें ध्यान गया कि मध्यस्थ दर्शन ऐसा भी नहीं कहता है कि आप जागृति ओर चलो। अगर आप प्रीहित लाभ में जी रहे हो तो भी आस्वादन का देखो तो आपको पता चलेगा कि आप सही है या गलत है। आगे जाने की बात है ही वो में ऐसा हाँ, आस्वादन से शुरू करेगा आदमी। हाँ, पहले प्रीहित लाभ में भी आप सही तरह से सोच सकोगे उसका हाँ, उसमें आस्वाद। रहते हुए भी आस्वादन में जा रहे हैं तो इस पर ध्यान जा रहा है तो पता चलेगा कि निरंतर है कि निरंतर नहीं है ना, जी जी है कि नहीं है। और सटीक से देखेंगे तो सुख है कि सुख का भास है, ठीक है ना। तो इससे ही पता चल रहा है वो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो अब एक और क्रिया आ रही है जिसमें अपन ये पाना होता है, करके पाना होता है, पर अपन कुछ बन के पाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी रहता है ना कि मैं कुछ बनना भी चाहता हूं, तो बस करके पाने में तो फिर कुछ भी करके पा रहे हैं ना।
ठीक है ना, कुछ उटपटांग तिकड़म लगा के कुछ पा रहे हैं, पर आदमी ये देखता है ये सारा तिकड़म लगाते हुए, सारा करते हुए मैं बन क्या गया हूँ, ये भी सोचता है आदमी। ठीक है ना, किसी को लगता है कि मैं पाना तो चाहता हूँ, चाहे वो प्रेत लाभ में क्यों ना हो, पर मैं डॉक्टर बन के ये पाना चाहता हूँ। किसी को लगता है मैं टीचर बन के ये पाना चाहता हूँ। वो ये नहीं सोचता कि टीचर में ज़्यादा पेमेंट मिलेगी कम पेमेंट मिलेगी, है ना, आईएएस में ज़्यादा मिलेगी कम मिलेगी, पर वो ये देखता है कि मैं बन क्या गया, ये सारा करने के दौरान मैं क्या बन गया। और हो भी ये रहा होता है, मैं कुछ कुछ कर रहा होता हूँ, लेकिन खाली मैं कर नहीं रहा, मैं कुछ बन भी रहा होता हूँ। अभी इतना ध्यान नहीं जाता ना। हाँ, कुछ पा नहीं रहा, उसके साथ में कुछ कर भी रहा हूँ, कर तो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ विश्लेषण तो कर ही रहते हैं, बहुत सोच पता नहीं चलता कि क्या विश्लेषण चल रहा है, पर मैं कुछ पा रहा हूँ तो कुछ विश्लेषण के थ्रू पा रहा हूँ उसको, है ना, कुछ तो कर ही रहा हूँ। ऐसे कुछ कर रहा हूँ, कुछ पा रहा हूँ, साथ में मैं कुछ बन भी रहा होता हूँ। ठीक है ना, जैसे हमको लगता है हम कुछ इंजीनियर बन गए, हमको लगता है हम कुछ डॉक्टर बन गए, नहीं, हमको लगता है हम कुछ व्यापारी बन गए, हमको लगता है हम कुछ, है ना, आर्टिस्ट बन गए, कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है आदमी। तो ये जो बनना जो है, अभी जो है ना, ये जो बन गए है ना, आर्टिस्ट बन गए या कुछ नेता बन गए, आईएएस बन गए, ये जो बनना मतलब ये फिर पूरा मेरा आइडेंटिटी बन जाता है, ये मतलब मैं यही हो जाता हूँ, मैं मतलब ये, हाँ, मैं जो है मेरा टोटल यही हो जाता है। आइडेंटिटी बन जाए बोल हाँ, आइडेंटिटी मतलब टोटल यही बन गया, कुल मेरी टोटलिटी में मैं यही रह गया। हाँ, ऐसे हो जाता है ना। हाँ, जैसे इंजीनियर है, अब इंजीनियर आदमी क्या है, एकदम यांत्रिक जैसा हो जाता है, उसको सब कुछ यांत्रिक टाइप का ही दिखाई देने लग जाता है, नहीं। डॉक्टर भी बड़ा यांत्रिक हो जाता है, उसको ऐसा दिखाई देता है जैसे सब पेड़ ही है, ऐसे रहता है ना, वेजिटेबल टाइप से कंसिडर करता है वो, जैसे वो ऐसे ऑपरेशन करते हैं ना, ब्लेड से ऐसे काट देते हैं, है ना। अपन तो नहीं काट सकते ऐसे, है ना, कहीं पे पैर में कुछ ऑपरेशन वगैरह हो गया हो, है ना, हड्डी वगैरह टूट गई हो, तो फिर आरी से काट रहा होता है बैठ के, है ना। ऐसा करते करते वो एकदम यांत्रिक टाइप का हो जाता है डॉक्टर। ऐसा समस्या रहती है ना डॉक्टर के साथ में, है ना, मरीज जो है उसके पास जाता है, वो तो बेचारा दुखड़ा रो रहा है, मेरे को ये हो गया है, मेरे को हो गया है ना, अभी उसने पूरा सुना भी नहीं, उसके पहले वो दवाई लिखना शुरू कर देता है ना? है ना? वो ठीक है, उसका एक्सपीरियंस हो गया 30 साल का 40 साल का, उसको पता भी है क्या क्या बोलने वाला है वो, है ना, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी पता है बेचारे को, उसको ये भी तो चाहिए मेरे को सुना है इसने, है ना। तो ऐसे यांत्रिक टाइप का हो जाता है, क्योंकि शरीर से जुड़ा है ना, तो यांत्रिक ही है, डॉक्टर भी यांत्रिक, इंजीनियर भी यांत्रिक, है ना। तो व्यापारी जब बन जाते हैं तो अपन कैलकुलेशन ही करने लग जाते हैं, है ना, कैलकुलेशन करने वाले बन जाते हैं अपन। किसी का घर देख रहे हैं तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, कहीं पे खाली प्लॉट दिख रहा है मतलब इतने रुपए का है ना। ऐसा एक पूरा मेरा जो है वो वही बन जाता है पूरा अंदर से। तो इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ मैं एक बहुत छोटे से आयाम में, ये सब क्या है, कार्य आयाम है सारा, उस कार्य आयाम में ही मैंने अपने आप को पूरा फिट कर दिया है। अब इसके साथ में मैं व्यवहार कर ही नहीं सकता, है ना। अब कोई आईएएस है, अब वो घर पे भी आईएएस बना रहता है, नहीं, आप उससे कहीं रोड पे मिलोगे, है ना, वहाँ पे वो अभी पोस्ट पे नहीं है, है ना, वो भी आईएएस बना रहता है। अच्छा, वो रिटायर हो जाता है तो भी आईएएस बना रहता है। हाँ? हाँ, पुलिस वाला है वो भी, जो है रिटायर हो गया तो भी पुलिस वाला बना हुआ है वो। हाँ, घर वाले बहुत पीड़ित रहते हैं ना, आईएएस आ गया, है ना। अब घर पे आईएएस अलग है, घर पे जो घर संभाल रहा है उसको आईएएस होना है ना, बेचारे उसको आईएएस मानते नहीं है। तो ये बहुत समस्या है, इसके साथ में आदमी जो है बिल्कुल भी व्यवहार नहीं कर सकता है। हर जगह पे वो यही बना हुआ है ना, इंजीनियर बना हुआ है, डॉक्टर बना हुआ है, वो इंजीनियर आदमी वो भाव को समझता ही नहीं है। हमारी जो पढ़ाई है वो ऐसा ही बना देती है ना आदमी को। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं उस चीज को कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज से मैं अप्रभावित भी हूँ,
करते हुए। अभी इतना होश नहीं रहता ना, तो उससे मैं पूरी तरह से प्रभावित हो जाता हूँ। ये सब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने वाले बना देते हैं हमको। इंजीनियर एक टाइप का कर रहा है, डॉक्टर एक टाइप का कर रहा है ना, नेता और आईएएस एक टाइप का कर रहे हैं। अपन क्या है, जड़ से जुड़े हुए हैं, और जड़ के साथ में कैलकुलेशन। तो समझ का एक बहुत बड़ा पैरामीटर ये है कि अपन गणितवाद से गुणवाद की ओर बढ़ रहे हैं। गणितवाद से कहाँ बढ़ रहे हैं? गुणवाद तक बढ़ रहे हैं ना, और गुणवाद से अपन कारणवाद तक बढ़ रहे हैं। तो भ्रमित मानव जो है वो गणितवादी होता है। भ्रमित मानव मतलब गणितवादी। गुणवाद मतलब ह्रास और विकास, कि ये जो सारा मैं कर रहा हूं, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी ऐसा बोल सकते हैं जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी। हाँ वही क्वांटिटी और क्वालिटी है ना। तो ह्रास और विकास, क्वालिटी, हाँ ह्रास और विकास है ना, कि ये जो सारा कार्यक्रम कर रहा हूं मैं, इसमें मेरा ह्रास हो रहा है कि विकास हो रहा है। तो मैं इंजीनियर बन गया, ह्रास मतलब ऐसे डाउन है ना, हाँ ह्रास मतलब डाउन, विकास मतलब अप। तो ये सारा करते हुए मेरा ह्रास हो रहा है कि विकास हो रहा है। आदमी के कॉन्शियसनेस में ये बैठना है, ये जो व्यवहार कर रहा हूँ इसके साथ, इस व्यवहार से मेरा ह्रास हुआ है कि विकास हुआ है, दूसरे आदमी का ह्रास हुआ है कि विकास हुआ है। ठीक है ना, ये बैठना मेरे अंदर, ये ह्रास विकास में जीवन आता है। ठीक है ना, हाँ विकास मतलब ये जो था, ये मेरा न्याय धर्म सत्य है ना, प्रिय से हित, हित से स्वायत्त, हाँ वही है ना। ठीक है ना, तो वो उसमें इतना ही है, प्रिय से हित, हित से लाभ, उसमें उतना गड़बड़ नहीं है। उसमें गड़बड़ ये है कि हित से, लाभ से, स्वायत्त से फिर न्याय में, धर्म में, सत्य में पहुंचना है, तो आगे बढ़ना है। अभी अपन सुविधा में आगे बढ़ रहे हैं, हमको न्याय धर्म सत्य में आगे बढ़ना है। तो ये न्याय धर्म सत्य में आगे बढ़ना मतलब, वो सुविधा में आगे बढ़ना मतलब वो गणित वाला आगे बढ़ना होता है, वो वाला विकास है ना, कैलकुलेशन वाला आगे बढ़ना। यहाँ पर आ गया कि मेरी अपनी क्वालिटी बढ़ना, मैं जो है ये सारा व्यवहार कार्य करके, और मैं किस तरह का जीवन मेरा हो रहा है, मेरा विश्लेषण किस तरह का हो रहा है। तो न्याय धर्म सत्य का विश्लेषण वाला बन रहा हूँ कि मैं रुपए पैसे के विश्लेषण वाला बन रहा हूँ, या रूप वाले विश्लेषण का बन रहा हूँ। ठीक है ना, तो अभी आर्टिस्ट बन गए मतलब उसको कैलकुलेशन ही नहीं समझता, उसको रूप गुण ही नहीं समझता है ना, तर्क ही नहीं समझता उसको। आर्टिस्ट बन गया मतलब तर्क गया, भाव ही भाव है उसके पास में, है ना। इंजीनियर बन गया मतलब तर्क ही तर्क है, भाव गायब उसका। बने रहता है कि जब हम ऐसे सोचते हैं तो पता कैसे चलेगा कि मैं फिर से आदर्शवाद के पुराने मॉडल में नहीं जा रही हूँ और मैं सहअस्तित्व को ध्यान में रख के कर रही हूँ। क्योंकि ये सुनते कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे रूप गुण धन गलत चीज़ है। नहीं, गलत चीज कहाँ बोल रहे हाँ हैं? वो ठीक है, हाँ, लेकिन जब हम चलने लगते हैं क्योंकि पुराने वाले मॉडल का इतना अभ्यास किया हुआ है, तो वो कैसे ध्यान बने रहेगा कि एक्चुअली सहअस्तित्व ध्यान में है। वो वैसे ही है, वो न्याय धर्म सत्य के लिए रूप बल पद्धन यश हो रहा है ना। न्याय धर्म सत्य के लिए प्रेहित और स्वायत्त हो रहा है। प्रेरित स्वायत्त जो है किसके लिए नियोजित है? उसमें पहले न्याय के लिए नियोजित है। ये जो प्रिय हित और स्वायत्त है, ये किस में जा रहा है? यहाँ पर प्रिय, प्रिय गड़बड़ नहीं है ना, हित भी गड़बड़ नहीं है, स्वायत्त भी गड़बड़ नहीं है। हाँ पर हम विकास और राज बोल रहे तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हाँ, हूँ। जैसे ये सब किसके लिए जाना है? ये सब न्याय के लिए जाना है। अगर ऐसा जा रहा है, दृष्टि ये है ना, दृष्टि ये है तो ठीक है, दृष्टि ये नहीं तो गड़बड़ है। तो माना हुआ न्याय का क्या मतलब है? कि माना हुआ न्याय मतलब एरो ऐसे रहता है। माना न्याय मतलब न्याय इसके लिए जा रहा होता है, तो ये हो गया माना हुआ न्याय। और एरो इसके लिए जा रहा है तो ये हो गया जाना हुआ न्याय। ठीक है ना? हाँ, वो एरो अलग दिखाई देता है ना। ऐसे ही जो न्याय है, वो न्याय भी अपने आप में किसी एक जगह पर कम पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वो परंपरा से जुड़ना होता है। ठीक है, और पूरी मानव जाति से जुड़ना होता है।
नहीं तो क्या होगा, हम 2-4 लोगों के लिए फिर पूरी मानव जाति का शोषण कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तो न्याय फिर मानव जाति से जुड़ेगा ना। अभी भी समस्या तो ये है ही, हमको लगेगा हम न्याय के लिए कर रहे हैं। जो अपन ने बात किया था ना कि कोई भी आदमी कितने भी बड़े से बड़े मानव जाति का शोषण कर रहा होगा, पर वो शोषण करके फिर 1-2 कोई आदमी होंगे उनके चरणों में ले जाके रखता है उसको, है ना। कोई बच्चा होता है, कोई पत्नी होती है, कोई माँ होती है ना, ऐसा कोई तो होता ही है। वो उसको लात मार रहा होता है फिर भी रखता है, ऐसा भी रहता है ना। ठीक है ना। तो उसको तो लग रहा है मैं न्याय से कर रहा हूं, तो उसका जो न्याय है उसका क्या क्राइटेरिया है, वही फिर एरो ऊपर है कि नीचे है। तो न्याय फिर कहीं धर्म से जुड़ना चाहिए, तब भी वो न्याय है। ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, हम खुद को तो बांधे हुए हैं, उसको भी बांधेंगे, उसको भी फिर गुण तक ले जा रहे हैं। गुण तक मतलब उसको भी फिर अपनी सीमा तक ही रखेंगे। अगर वो उस सीमा से बाहर निकालना चाहता है, छटपटाता है, तो फिर हम उसको फिर पकड़ने की कोशिश करेंगे, बांधने की कोशिश करेंगे। तो न्याय मतलब मानव मानव के बीच में है ना, तो उसको मानव की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो फिर न्याय है। और मानव क्या है, वो पूरी मानव जाति के साथ, पूरी धरती के साथ जुड़ता है, ऐसे बाउंड्री में नहीं रहता। हाँ, संकीर्णता नहीं चाहिए, है ना। संकीर्णता रहेगी तो फिर न्याय नहीं रहा। संकीर्णता मतलब कोई छुपे हुए रूप में प्रिय लाभ है, क्योंकि जड़ ही जो है संकीर्ण होता है, जड़ सीमित रहता है। जीवन तो क्या है, सीमित नहीं है ना, वो आकार में सीमित है, पर वो उसकी क्रिया वगैरह सब निरंतर रहती है ना। आकार में सीमित और क्रिया निरंतर। तो वो जड़ और चैतन्य दोनों के, जड़ और व्यापक दोनों के बीच का बाउंड्री जैसा हो गया जीवन। आकार वगैरह से तो है ना सीमित ही है, पर क्रियाएं उसकी व्यापक को निरूपित कर रही है, तो बीच का हो गया वो।